पहली एग्जांपल है वो देख लेते हैं। और एग्जांपल है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। और क्वेश्चन है, अ बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम। इट्स टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। ठीक है, ये जो डिटेल्स में लिखी हुई है, ईएमएफ इतनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है, और लोड हमारे पास 3 ओम है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो पहला हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें हमने फाइंड करना है करंट इन द सर्किट, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। टर्मिनल वोल्टेज मतलब कैपिटल आर जो लोड है उसको कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। दूसरा पार्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द बैटरी डिलीवर टू द लोड रेजिस्टेंस, द पावर डिलीवर्ड टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, एंड द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। ठीक है, तो पावर जो डिलीवर कर रही है बैटरी वो कितनी लोड में जा रही है और कितनी हमारे पास जा रही है इंटरनल रेजिस्टेंस में, ये भी बताना है हमने। तो पहले तो हमारे पास बहुत ही आंसर जो सादा सा जवाब है वो ये है कि हमने प्रीवियस हमने फार्मूला यूज किया, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर प्लस आर। तो ये यूज करते हुए जो ईएमएफ की वैल्यू 12 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 और लोड है 3। तो ये आप करेंगे आई इज इक्वल टू 3.93 आ जाएगा। अगेन लोड में आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, तो एप्सिलॉन माइनस आई आर, स्मॉल आर भी मौजूद है हमारे पास, आई यहाँ से मौजूद आ गया, एप्सिलॉन भी गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 11.8 वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट जा रहा है इंटरनल में, इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस, और लोड में जा रहा है 11.8 वोल्ट। तो ये भी आप एग्जैक्टली डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओम्स लॉ को यूज करते हुए। तो ये रेजिस्टेंस अगर करंट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही बिल्कुल यही आंसर दे आएगा। पार्ट बी की अगर आप बात करें तो जो लोड रेजिस्टेंस में पावर जा रही है वो पी जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मौजूद है, आई इसका आप स्क्वायर ले लें 3.93, और आर यहाँ पे है 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 46.3 वाट। और आप अगर देखना चाहेंगे कितनी पावर जो बैटरी डिलीवर कर रही है वो इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रही है, तो आप आई स्क्वायर आर यही फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी। तो लोड को पावर बैटरी जो प्रोवाइड कर रही है वो जा रही है 46.3, और बैटरी की जो 0.772 वाट पावर है वो जा रही है इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो टोटल पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी है इन दोनों का सम, वो पी स्मॉल कैपिटल आर प्लस पी स्मॉल आर, वो बन जाएगा 47.1 ओम। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, मैचिंग द लोड। और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर फॉर विच द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस। बुक में बेसिकली इसकी फिक भी दी हुई है, अगर आप वो देख लें तो आपके पास थोड़ा सा शायद और क्लैरिटी हो जाए आपको। तो हमने क्या करना है, ऐसी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कैपिटल आर, लोड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जो जिसमें पावर जो अ, जिसमें मैक्सिमम पावर डिलीवर हो सके। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर का। यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू प्रोवाइड की है, आई की वैल्यू आपको याद होगी एप्सिलॉन ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। तो ये एप्सिलॉन डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई का मैंने स्क्वायर लेना था तो यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। तो अब आपको अगर मैक्सिमम फाइंड करना हो किसी फंक्शन का तो आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट से मैक्सिमम फाइंड करना होता है आप उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पावर का मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम पावर ढूंढनी है, और मैंने किसके रिस्पेक्ट से ढूंढनी है, लोड रेजिस्टेंस के, तो मैंने कैपिटल आर यहाँ से डिवाइड किया है। तो आपने ये करना है इसको, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जैसे ये है पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ पे आपके पास क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे आप, तो उसके बाद आप रीअरेंज करने के बाद कुछ एक दो स्टेप करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, इसको रीअरेंज करें, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। तो बाकी रह जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू आर। तो इसका मतलब है हमारे पास गिवन प्रॉब्लम के लिए जो बैटरी की पावर मैक्सिमम तब होगी जो लोड को अप्लाई होगी जब लोड हमारे पास होगा इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम नंबर 1 है, अगर आप एक्सरसाइज की बात करो तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमें कह रही है अब
battery has an EMF of 15 volt. The terminal voltage of the battery is 11.6 volt when it is delivering 20 watt of power to an external load resistance R. What is the value of capital R? What is the internal resistance of the battery? तो हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है हमारे पास 15 वोल्ट और टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास 11.6 है, ठीक है। और जबकि इस वोल्टेज पे आपके पास वो डिलीवर करी है पावर 20 वाट और पावर टू एन एक्सटर्नल लोड, और ये जो बैटरी पावर प्रोवाइड कर रही है उसका 20 वाट जा रहा है सिर्फ एक्सटर्नल रजिस्टर में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी? तो पहले हमने बताना है कि लोड रजिस्टर क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बैटरी की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये काफ़ी सादा है कि पावर जो ये डिलीवर कर रही है ये हमें गिवन है बैटरी की, जो बैटरी को सॉरी ये हमें पावर है जो लोड रेजिस्टेंस को कंज्यूम जा हो रही है बैटरी की वजह से। तो याद करें कि बैटरी जो पावर डिलीवर करती है वो है पी, वो इक्वल्स टू होती है पी कैपिटल आर प्लस पी आर। तो ये आप कह लेंगे ये हमारे पास है कैपिटल आर, तो ये पे कैपिटल आर है, ठीक है। तो इससे हम एक्सप्रेशन यूज सकते हैं पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इसको आप रीअरेंज करो तो एग्जैक्टली आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाती है। तो कैपिटल आर हमें यहाँ से मिल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर आप बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो हमारे पास आ गया यहाँ से, और वो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू आर प्लस आर, और आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर आप यहाँ पे आई कैलकुलेट करना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन में पुट करने के लिए, तो आप याद रखें आप यहाँ से भी आई कैलकुलेट कर सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस के लिए पावर गिवन है तो उसको यूज कर लें, आई स्क्वायर आर यहाँ पे आ जाएगा। तो कैपिटल आर भी गिवन है आपके पास, वो है 6.73, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। पी गिवन है 20 वाट, तो यहाँ से जो करंट आएगा एग्जैक्टली वही इंटरनल रेजिस्टेंस में भी वही फ्लो कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू 15 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.97 ओम। तो दोनों क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे आंसर दे लिए। अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Two 1.5 volt batteries with their positive terminals in the same direction are inserted in series into the barrel of a flashlight. One battery has an internal resistance of 0.255 ohm, तो internal resistance एक R1 given है, the other an internal resistance of 0.1553 ohm. When the switch is closed, a current of 60 milliampere occurs in the lamp. What is the lamp's resistance? What fraction of the chemical energy transformed appears as internal energy in the batteries? तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे डाटा पहले हमें लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो दो बैटरीज हैं, आपको पता है कि बैटरी का एक होता है पॉजिटिव एंड होता है और ये हमारे पास है ये। तो बैटरी का हमारे पास ये, तो ये हमारे पास इस तरह से बैटरीज एंड है, ठीक। तो ये इस तरह से हमारे पास बैटरीज ऐड की गई हैं। तो ये अगर ऐसे बैटरीज ऐड हैं तो इन दोनों की जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो ऐड होता है। अगर हमारे पास 1.5 एक का है तो दूसरे का भी 1.5 है, तो आप अगर देखें कि ये दोनों पूरे सर्किट को कितना प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपको इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ये बनेगा इस केस में हमारे पास 3 वोल्ट्स। तो ये रहा 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट हमारे पास जो सर्किट को अप्लाई हो, सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा है बाय दीज टू बैटरीज। एक बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, आप इसके लिए कह लें रेजिस्टेंस आर वन इज इक्वल टू 0.255 ओम और आर टू इज इक्वल टू 0.153 ओम, ठीक। और लोड रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर आई इज इक्वल टू 5 ओम। क्योंकि करंट जो हमारे पास सीरीज है पूरे सर्किट में हमारे पास यही करंट मौजूद है और वो है 0.6 एम्पियर। तो ये जो पूरी ये लोड रेजिस्टेंस है बेसिकली हमारे पास ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जो अब आपने करंट यहाँ पे यूज़ किया पूरे सर्किट करंट है। तो ये हमारे पास जो यहाँ से रेजिस्टेंस आएगी पूरे सर्किट की आएगी। तो अगर आप तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास आर कैपिटल, ये पूरे रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस है। और दरम्यान में हमारे पास लगा हुआ लैंप, लैंप लगा हुआ है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है प्लस
सेकंड बैटरी इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दो लगी हुई है, आपने अगर लैंप की रेजिस्टेंस देखनी हो तो आप दोनों को लें और इस तरफ ले जाएं, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे यही किया है। तो कैपिटल आर पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस यही गिवन है, बैटरीज की रेजिस्टेंस हमारे पास आपके पास यहाँ मौजूद है। तो इससे हम कैपिटल आर लैम्प कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें कि रेशो की, कि बैटरी की जो टोटल पावर, जो ये टोटल पावर है जो बैटरी प्रोवाइड करी है पूरे सर्किट को, ठीक है, और ये पावर है जो बैटरी की जा रही है सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो मैंने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, बैटरीज की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.255 और 0.153 ओम को ऐड कर दें, ये हो जाएगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरीज, और आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे मेरे पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर, ठीक। तो ये बन गया 0.0816, यानी कि ये 8.16% जो बैटरी की टोटल पावर है उसका प्रोवाइड हो रहा है बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में, ठीक।